अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में मुझे 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। पहला मौजू सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में, जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि आईएसआई के दरिंदे उनकी जान के पीछे हैं। किसी ईमेल के लीक होने की बात इस्लामाबाद के सरकारी हलकों में फैली हुई है। आपके सामने तफसीलात और हकाइक रखेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब के अंदर अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, बहुत बदतरीन हालात हैं। ऐसे हालात मादी करीब में हमें देखने में नहीं मिले। बैड गवर्नेंस वजह है, क़यादत का ना होना वजह है। आपके सामने चंद हकाइक जो है वो रखते हैं। इसी तरह से सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर से बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 15 साल की छोटी बच्ची जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी, उसकी फोर्स्ड कन्वर्शन हुई है, उसका मजहब तब्दील किया गया है और की एक शख्स के साथ शादी कर दी गई है। इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाजरीन, हम सब लोग ये जानते हैं, एक बहुत सादा सी बात है कि बुनियादी तौर पे कोई भी जो शख्स है वो 14-15 साल की उम्र में उसकी सोच का लेवल क्या होता है, हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम जो लोग थोड़ा बहुत कोई साइंस का नॉलेज रखते हैं, मुशाहिदा रखते हैं, उनको ये भी पता है कि वक्त बदलने के साथ साथ, हालात बदलने के साथ साथ, जियोग्राफिकल रीजन बदलने के साथ साथ, मौसम के बहुत से पहलू हैं, मुख्तलिफ चीजें बदलती रहती हैं। इस्लाम के अंदर, मजहब के अंदर जो भी बातें की गई, बहुत ही ज्यादा बात चीजें ऐसी नहीं है कि जिनको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया जा सकता है। बहुत सारी बातें जो हैं वो सिर्फ तरबियत के लिए, वो गाइडेंस के लिए, बुनियादी असूल जो वजह किए गए हैं उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, अगर हम मजहब की बात करें भी सही तो। लेकिन चंद मजहबी चीजों को बुनियाद बना के, जिनका बिल्कुल बुनियाद से कोई ताल्लुक नहीं है मजहब की, जो मजहब की असल बातें हैं उनके ऊपर कोई अमल ही नहीं करता, जो मजहब में इंसानियत के एहतराम करने की बातें हैं, जो मजहब में एक दूसरे का ख्याल रखने की बातें हैं, जो मजहब में दयानतदारी, ईमानदारी, नीयत के अच्छे होने की बातें हैं, सफाई की बातें हैं, इल्म हासिल करने की बातें, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। सारी तवज्जो इस एक बात के ऊपर, एक पहलू के ऊपर, जिसका बैकग्राउंड ही डिफरेंट है, जो कि कोई बुनियादी असूल भी नहीं है, उसको लेके चंद लोग इसका इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो खैर अलग बात है, एक अलग बहस है। हमारे यहाँ तो साफ ज़ाहिर है, हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी बच्चा 18 साल से पहले यकीनी तौर पर किसी भी हवाले से, किसी भी सूरत में अपनी शादी का फैसला भी नहीं कर सकता। अपना मजहब बदलने का फैसला वो कैसे कर सकता है? ये बड़ी हैरान कुन बात है। और कोई एक आधा वाकया हो तो आप इसके ऊपर कोई तावील पेश करें, कोई जस्टिफिकेशन पेश करें, वाकयात के ऊपर वाकयात होते चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। लोगों को ये नहीं इल्म कि इससे हमारे मजहब की, हमारे मुआशरे की, हमारे कल्चर की कितनी बदनामी हो रही है, कितना बुरा नाम आ रहा है। हाँ, कोई शख्स 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, अपने मजहब की या अपने ख्यालात की तरवीज करना हर किसी का हक है। कोई जाके उससे बात करता है, अगर कोई समझता है कि उसको तबलीग करनी चाहिए और वो करता है और किसी को कायल कर लेता है, कोई बात नहीं, फेयर इनफ। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह, जबकि आप उनके जहन को बहुत आसानी से किसी खास तरफ जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, वो कच्चा जहन होता है। ये इस्लाम की बदतरीन तौहीन है इस तरीके से जो है इस चीज को करना। मुख्तलिफ अखबारात ने इस हवाले से वाकये की रिपोर्टिंग की है। सबसे अहम रिपोर्ट और सबसे अहम तफसीली इन्वेस्टिगेशन जो मैंने देखी है वो दी राइज न्यूज ने की है। दी राइज न्यूज के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वीनगा, वो इस इदारे की फाउंडर और एडिटर हैं। बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। अल्फ्रेड फ्रेंडली प्रेस पार्टनर्स फेलो भी हैं, अमेरिका से में उन्होंने फेलोशिप की हुई है। और द राइज न्यूज़ के बारे में ये चीज़ बड़ी अहम है कि जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन हैं खुसूसन सिंध के एरिया में, और खुसूसन ये फोर्स कन्वर्शन के हवाले से ये इदारा उस पर बेहतरीन काम करता है। हमारी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया में जब मुआशरे आगे चले हैं तो जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया है। हमारे यहाँ मीडिया में अच्छा काम करने वालों को, तहकीकाती काम करने वालों को सराहा ही नहीं जाता, उनको किसी भी हवाले से सपोर्ट नहीं किया जाता। मैंने देखा है कि जितनी भी आप, कभी भी आपको मौका मिले और आप ये देखें therisenews.com, THERISENEWS.com, आपको जितनी भी स्टोरीज मिलेंगी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट की हुई, बड़ी बुनियादी फैक्ट्स उसमें दिए हुए आपको मिलेंगे। जिस तरह के इस खबर के अंदर, ये वाली खबर भी आप मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ इदारों में जिस तरह से छपी है।
तो इनके मैं सिर्फ चंद फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो उसकी हेडलाइन है, आप देख रहे होंगे, 15 ईयर ओल्ड हिंदू गर्ल कन्वर्टेड आफ्टर अबडक्शन। इसमें वो तफसीलात, एक दो चीजें इसमें सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स रखने हैं कि काजूल माघवर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, काजुल या काजुल मैघवर नाम है लड़की का, बच्ची का। ए गर्ल एज 15 एंड अ फ्यू मंथ्स, मतलब 15 साल और कुछ माह की उम्र है, वाज अबडक्टेड ऑन दिसंबर 29 और 30 2024 फ्रॉम गुलजार कुरैशी विलेज ऑफ मीरपुर खास। शी वाज फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम एट पीर सरहंदी श्राइन एंड शी वाज मैरिड टू अ मैन नेम पुनो हु इज मच ओल्डर देन हिम। ये जो श्राइन है, एक वक्त था कि जो ये बुजुर्ग थे वो मोहब्बतों की बातें फैलाते थे, वो प्यार की बातें बताते थे, वो मोहब्बतें फैलाते थे। आज ये नफरतों का निशाना बन गई खानकाहें। ये लोगों को पकड़ पकड़ के जोर जबरदस्ती उनके मजहब और अकीदे तब्दील कराने की जगह बन गई। ये इंतहा पसंदी फैलाने के अड्डे बन गए। कितनी अफसोसनाक बात है। ये पीर सरहंदी जो है, ये आप जानते हैं, जो पिछले दिनों कत्ल हुआ एक पाकिस्तानी का, डॉक्टर साहब का, उनके कत्ल के अंदर भी मेन रोल जो है वो इन्हीं का था। और साफ ज़ाहिर है कि मेन जो बाद में भी जो इश्तियाल फैलाने में किरदार था वो इन्हीं पीर सरहंदी साहब के जो वहाँ पे हैं, इन्हीं का था। और इनका ये वाला जो अड्डा है ये मुसलसल इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग मेरे अलावा भी मुसलसल इल्तिजा करते रहते हैं, क्योंकि सिंध के अंदर बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कि किसी तरीके से कोई हल निकाला जाए यहाँ से इंतहा पसंदी के इस अड्डे को ख़त्म करने का, कम अज़ कम इसको रोका जाए, जिस हद तक रोका जा सकता है जो भी किरदार, क्योंकि ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये बहुत गलत बात है। ये इस्लाम की बदतरीन तौहीन है। द राइज न्यूज फर्दर लिखता है, काजुल इज ए 10th ग्रेड एट कोट गुलाम मोहम्मद मीरपुर खास। She was born on March 15, 2009. The Rise News contacted her father, Daya Ram, a leader of the Hari committee, who confirmed that his daughter was forcibly abducted and converted to Islam. On January 8, 2025, Kajul was presented in a court where she claimed she did not recognize her parents. This statement, मतलब जब बच्ची को इस हद तक, उस छोटी बच्ची है ना, इस हद तक उसको ब्रेन वॉश कर लिया गया कि उसने अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार कर दिया कि अदालत के अंदर, तो अदालत को समझ नहीं आ रही। मतलब अदालत को समझ नहीं आ रही कि बच्ची, बाकी मामलात में जब इस तरह के होते हैं तो क्या होता है, पाकिस्तानी अदालतों में क्या होता है, जब बच्चियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं तो किस तरीके से होता है, क्या क्या मामला उनके साथ होता है। और इसके अंदर जो है अदालत पुलिस को हुक्म दे रही है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करें, बजाय उसको वालिदैन के हवाले करने के। ये बाकायदा सनद कबूल इस्लाम जारी होती है, ये आप देख रहे होंगे। खैर, ये आप द राइज न्यूज़ का मैं लिंक जो है वो ट्वीट भी करूंगा, इस की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ये आप पढ़िएगा। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें, हमें इन चीज़ों पर, इन मामला पे तवज्जो देनी है। हमने बतौर शहरी अपना किरदार अदा करना है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये मौलवी हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क, हमारे मजहब को खत्म कर देंगे। ये इस्लाम का बदतरीन चेहरा बना के जो है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो है वो एक जोर जबरदस्ती जो है फैलाया जाने वाला मजहब है, जो कि हकाइक के मुनाफी बात है। इन लोगों का अगर रास्ता ना रोका गया, अगर सियासी लीडरान ने अपना किरदार अदा ना किया, तो ये लोग माशरे का चेहरा धुंधला करके रख देंगे। और जिस तरीके से ये फोर्स कन्वर्जन के वाकयात बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही एक खौफनाक बात है, एक खौफनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, अगले मौजू की तरफ चलते हैं। पंजाब के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से पिछले एक साल के अंदर खुसूसन रावलपिंडी के अंदर, मरी के अंदर, इन तमाम एरिया के अंदर लोगों के अगवा होने की बेशुमार वारदातें हुई। इल्ज़ाम कच्चे के डाकुओं पे लगाया गया, जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों या फिर सिंध के चंद इलाकों में छुपने की जिनकी इतलात होती हैं। ये बड़े ताकतवर और बड़े जो हैं वो वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। इनके साथ पंजाब पुलिस ने माजी में भी बहुत मरतबा मुकाबले किए, शहादतें भी हुई पंजाब पुलिस की। लेकिन आई डोंट नो कि सिर्फ कच्चे के डाकू ही इन्वॉल्व हैं या और भी ग्रोह इन्वॉल्व हैं। लेकिन पुलिस के आला अफसरान बताते हैं कि जो कुछ पिछले एक सवा साल में हुआ है, इतने वाकयात आपको शायद पूरी तारीख के अंदर ना मिले, इतने ज्यादा वाकयात हुए हैं और मोस्टली अनरिपोर्टेड है। मैं इसलिए आपके सामने फिगर पेश नहीं कर रहा कि मोस्टली अनरिपोर्टेड है, क्योंकि जब फैमिली से रब्ता होता है, उनके पास कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, डाटा हर किसी का ओपनली अवेलेबल है, लोग तफसीलात हासिल करते हैं और फिर उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि लॉलेसनेस है, रूल ऑफ जंगल है, कोई लीडरशिप है नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं। मैं मतलब जब कहता हूं तो बात दोस्त नाराज होते हैं। मैं हर हवाले से लड़की, खातून, औरत,
जिस जिंदगी के शोबे में भी आगे बढ़े, ये हमारे लिए आगे जिंदा रहने का वाहिद रास्ता, मैं तो इसे कहता हूँ। और जहां पे भी आगे हो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, इंकरेज किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बाज जगह पे लड़कियों के हवाले से भी साफ ज़ाहिर है पापा की परी वाला कल्चर वाला मामला आ जाता है कि आप मेरिट के खिलाफ उन लोगों का जिनका सियासत के अमूर में, गवर्नेंस के अमूर में तजर्बा होता है, उनकी बजाय शौक पूरे करने के लिए जब सामने लाते हैं तो ये सूरत हाल होती है। अभी मैं आपके सामने एक दो चीजें सिर्फ रखना चाहता हूँ। ये आप देखिएगा कि ये अब एक खबर है, इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अभी आप लेवल देखें, इंटेंसिटी देखें किस तरह से आ रही हैं कि फैसलाबाद खुदकशी की कोशिश के बाद लेडी गार्ड के साथ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। ये फैसलाबाद का वाकया है, अपर पंजाब का शहर है और इसकी तफसीलात जो है वो आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो उसके साथ मुसलसल ज्यादती करता रहा, उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसकी वीडियोस बनाता रहा। और वो खातून जब पुलिस के पास गई, मेरे लिए सबसे अहम पॉइंट ये था कि पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है, कि जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो वो पर्चा काटने से इनकार कर देते हैं। ये हर किसी के साथ मामला पेश आ रहा है। रोजाना दूसरे तीसरे दिन आपको कॉल आ रही होती है लोगों की, ये मामला हो गया, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। किसी बंदे की गाड़ी चोरी हो जाती है, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। अरे आप मुकदमा दर्ज करें, अगर आपको लगता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है तो कल को आप उसको पकड़ के बेशक अंदर कर दें। लेकिन आप क्राइम को छुपाने के लिए, क्राइम का रेट कम दिखाने के लिए, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए चीजें कैसे कर सकते हैं? हाउ रॉन्ग इज इट? कितनी गलत बात है ये वाली। और ये खातून जो है ये बेचारी बताती हैं कि उन्होंने फिर खुदकशी की कोशिश की और उसके बाद जो है आखिरकार उनके ऊपर जो रेप होता रहा उसका मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह आप देख रहे होंगे बाद लोगों ने इसके ऊपर भी बड़े कमेंट किए। मैं मतलब माशाल्लाह मैं बड़ा मुतासर हुआ नून लीग के बाद लोगों से, जो कि अल्लाह माफ करे कि छोटी सी बात को भी आसमान पे ले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है, दुश्मनियां होती हैं। तांदलियां वाला आपने खबर देखी होगी यकीनन, हवालात में कैद 3 भाइयों को जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस कर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हुकूमत ने उस तरीके से काम नहीं किया, पुलिसिंग के निज़ाम को उस तरह से बेहतर नहीं किया, और सियासी जो आप कह लें कि हमायत या अप्रोच होती है उसकी वजह से बहुत सारे मामलात के अंदर जो है इस तरह के ग्रोहों को जो मिल जाती है सपोर्ट, उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो सकती। पुलिस का भी उस तरह से कसूर नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। पुलिस का भी कसूर है, पुलिसिंग ना होने का भी कसूर है। पुलिस को मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो आईएसआई फौज के एतराजात होते हैं वो नहीं हो सकती, उनका भी कसूर है। हम सब बतौर माशरा कसूरवार हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लेवल ये हो गया है, दुश्मनियां मतलब होती थी, लोग फायरिंग कर दिए, मतलब महीने 2 महीने बाद एक आधा वाकया हो जाता है, कभी इधर का बंदा मारा गया, कभी उधर का मारा गया, नंबर 1। दूसरे वाकयात ये होते थे कि एक साइड के मुजरम पकड़े गए हैं, तो जब दूसरी साइड के मुजरमों को अदालत पेशी के लिए लाया जाता है ना, तो उस वक्त एक मौका मिल जाता था उनके मुखालफिन को कि उनके मुखालिफ जो है वो काबू में आए हुए हैं तो उनके ऊपर फायरिंग कर दें। ये भी बहुत गलत है। अदालत तो मुकम्मल फुल सिक्योरिटी जोन होना चाहिए, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हर दौर में ऐसे वाकयात होते रहे हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है, पुलिसिंग को इम्प्रूव करना है, इंसाफ के निजाम को बेहतर करना है ताकि ये वाकयात ना हो। लेकिन नाज़रीन ऐसा वाकया तो मेरे दानिश में या मेरे जानने वाले सहाफियों जिनसे मैंने पूछ के बात समझने की कोशिश की, ये कि पुलिस स्टेशन के अंदर कैद, मतलब पुलिस स्टेशन तक अब जो है वो मतलब है कि वो भी महफूज नहीं रहे। अमनो अमान की बदतरी की सूरत हाल इस लेवल पे पहुंच गई। ये तांदलिया वाला फैसलाबाद का वाकया है। तांदलिया वाला के थाले के अंदर घुस के 3 भाई जो हैं वो कैद हैं और उनको मार दिया गया। अब ये बात कि वो जिस भी केस में मुलव्वस थे भाई उनको फांसी लगे, जो भी हो, बात यह है कि थानों की सूरत हाल ये हो गई। इस हद तक हालात खराब होंगे ये तसव्वुर से बाहर है। और दूसरी तरफ चंद जो है ट्रोल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और चंद टिकटॉकर वीडियो बनाने वाले हैं, वो चंद इवेंट्स की वीडियो बना के चंद लोगों को इकट्ठा करके वज़ीर आला के खिलाफ, और वो तासर देने की कोशिश करते हैं कि शायद उनको कोई अवामी हमदर्दी मिल रही है। हमदर्दी मिले बड़ी अच्छी बात है। हमारा अवाम का जो वाहिद है फोकस है वो ये गवर्नेंस बेहतर हो, मामला बेहतर हो, हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर हो, तालीम का निज़ाम बेहतर हो, जो कि बेहतर नहीं, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। अगर आई तो हम उसको लाजमी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही कि आपने अगर गवर्नेंस करनी है तो इलेक्शन भी लड़ें, इलेक्शन लड़के जीत कर आएँ। बगैर इलेक्शन जीत के जब इस तरह से मुसल्लत किया जाता है तो फिर यही हालात होते हैं जो हम देख रहे हैं, जो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन अगले मौजू की तरफ चलते हैं और ये मौजू बहुत खतरनाक है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से मैंने
चंद दिन कबल आपको ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में एक जगह पे जहां पे उन्होंने पनाह हासिल की हुई थी, वहां पे एक पूरे प्लान के तहत उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो पता लग जाने की वजह से ऐन मौके पे जान बचा के निकल गए। लेकिन निकलने के दौरान शायद उनको जो है वो कोई चोट आई, उस चोट का लेवल क्या है इसलिए मैं शायद कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कितनी ज्यादा चोट थी, लेकिन मुबारक हील हो गए। और वो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि वो पाकिस्तान के जो भी वहां पे लोग दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं, उनसे बच के वो महफूज मकाम तक पहुंच चुके हैं। मैंने आपको ये चीज जो है बताई थी। इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से रब्ता करके पूछते रहे, लेकिन मैंने कभी भी कोई चीज जो है उनकी लोकेशन के हवाले से इसलिए डिस्क्लोज नहीं की, यहां तक भी डिस्क्लोज नहीं किया कि वो पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, क्योंकि मैं समझता हूं किसी की सिक्योरिटी के ऊपर किसी की लोकेशन पे बात करना गलत होता है, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। लेकिन अभी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद यकीनी तौर पे इस चीज को सामने लाना जरूरी है। लोकेशन तो मैं अब भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात बताना अब जरूरी है आपको कि कोई ये बताया जा रहा है हलकों की तरफ से, सरकारी हलकों की तरफ से, कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इंटरसेप्ट की है, जिससे उनको उनकी लोकेशन का आइडिया हो गया है। अब वो क्या आइडिया हुआ है वो तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो भी वो बात कही जा रही है वो दुरुस्त जगह पे पहुंच चुके हैं। अब ये है कि सफदर है कि जिस तरीके से हमने देखा कि अरशद शरीफ भाई जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब तंग आके पाकिस्तान से बाहर निकले दुबई, तो उनका पीछा किया गया, फिर वो वहां से कीनिया चले गए, और फिर जब जो कुछ भी हुआ, मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूं, वो एक हिस्ट्री है। बाद में जो कमीशन बना, उसने जो इंक्वायरी की, उसने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एक एक स्टेप पे साबित हुआ किस तरीके से ISI जो है वो अरशद शरीफ की जान के पीछे पड़ी हुई थी, किस तरीके से उनको काबू करने की, उनको कंट्रोल करने की, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। वो अपनी जान बचाते बचाते भागते रहे और आखिरकार कीनिया में आके काबू आ गए। इस वक्त ISI का नंबर 1 टारगेट जो है वो इमरान रियाज खान है, और ये बात मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि ISI उनको खत्म करना चाहती है। अब मैं आपको अब ये भी बता सकता हूं कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं बहरहाल आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं, और ये आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी। इस चीज का मुझे पहले भी पता था कि ये बात गलत है, लेकिन मैं उस वक्त ये कहना नहीं चाहता था। आपको बताने से पहले ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया कि ISI का ऑफिशियल अकाउंट है मारखोर ट्वीट्स, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते हैं वहां से। एक हादर सर्विस फौज के कर्नल हैं जो इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। तमाम सहाफ़ी इस बात की आपको तस्दीक कर चुके हुए हैं, और ये जो फौज का मौक़िफ़ होता है, जो भी ताबत तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से वो करते हैं, और जो फौज के ऊपर तनकीद करने वाले लोग हैं उनको ये जवाब भी दे रहे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें वो मुईद पीरज़ादा के साथ कोई अपना मामला कर रहे हैं। बड़ी फजूल और बकवास बातें लिखी हुई हैं, मैं वो नहीं पढ़ता, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों ने इन्होंने किया था। तो ये कहना चाह रहे थे कि जी मोहित साहब बहुत गंदे हैं और हमने बहुत कोऑपरेट किया और इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू क्या है, उन्होंने कहा जी कि किसी बंदे ने उनको लिखा जी, आगे आप पढ़ रहे होंगे, कि आपने उसको मुल्क क्यों छोड़ने दिया। तो मारखोर लिखते हैं कि माई मिस्टेक, यानी कि मेरे से गलती हो गई। यानी कि आप रौनक का लेवल देखें ना, कि वो ये कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, यानी कि मेरा दिल करता तो मैं इसकी गिच्छी बोझ के अपने पास ही रख लेता और फिर मैं इसको अपनी मर्जी से कराता। यार वो बंदा है, वो साथी है, उसका एक व्यू पॉइंट है, आप उससे डिसएग्री करते हैं, और मोहित साहब कभी कोई ऐसी बात करें जिससे मुझे इख्तिलाफ हो, मैं अगले दिन यहाँ के बोल देता हूँ। तो इसमें क्या बात है भाई, आपका इख्तिलाफ है, आप इख्तिलाफ राय करें, गाली तो ना निकालें, आप मारने की बातें तो ना करें। अजीब लोग हैं, अजीब मुआशरा बन गया है, मुझे तो समझ नहीं आती किस किस तरह के लोग हैं। और ये ISI के ऑफिसर और फौज के हादर सर्विस कर्नल हैं जो कह रहे हैं कि नहीं माई मिस्टेक, यानी कि माई तो मुराद उनकी यही है कि ISI की मिस्टेक जो है थी कि वो बाहर निकल गए। आगे किसी बंदे ने, शेर बट ने फजूल बात लिखी हुई है, गालियां निकाल रहा है, बुरी बात कर रहा है, मैं उसको पढ़ता नहीं हूं, लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि जी आपने पहले मतलब है कि डॉक्टर मुईद को जाने दिया और अब आपने इमरान रियाज खान को भी जाने दे दिया है। ये वो वक्त है जब इमरान रियाज खान के मुल्क से जाने की खबर चंद लोग दे रहे थे। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि उन पे हमला हुआ है और वो बच गए हैं, और वो बहरहाल अब महफूज मुकाम पे है। मैंने इससे ज्यादा बात नहीं की थी उस वक्त। इन्होंने आगे लिखा कि जी इमरान रियाज खान
पाकिस्तान में ही हैं। मैं वैसे साफ मेरी दुआएं इमरान रियाज और उनकी फैमिली के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। उनसे जितना भी इख्तलाफ हो, इख्तलाफ जिंदगी है तो इख्तलाफ हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त ये बात लिख रहे थे इमरान रियाज उस वक्त भी पाकिस्तान में नहीं थे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये अब ऑफिशियल अकाउंट है और ये ऑफिशियली बातें करते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप देखें कि हजारों अरब का बजट है इन लोगों का, और हजारों अरब का बजट लेके और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने के बावजूद इनको ये तक नहीं पता था कि इमरान रियाज कहां पे है। ये इन लोगों की हालत है। मैं नहीं चाहता था कि इनको पता हो, लेकिन मैं इनकी वैसे प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, तो ये बड़े फन्ने खान बनते हैं। इनकी ये हालत है कि ये लिख रहे हैं, ओपनली लिख रहे हैं, सामने आके लिख रहे हैं कि जी वो इमरान रियाज खान पाकिस्तान में। इमरान रियाज खान जब ये ट्वीट कर रहे थे, तारीख आपको नजर आ रही होगी इसी ट्वीट के अंदर, उस वक्त तक वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। इमरान रियाज खान इस वक्त महफूज मुकाम पे हैं। जो ये गल्फ स्टेट वगैरह की बात होती है यहाँ पे नहीं है। उनका इमरान रियाज का अल्टीमेट जो कहा जाता है, जो पाकिस्तानी सोर्सेज को भी अब पता है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी पता है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मेरी दुआ है कि वो बहिफाजत यहाँ पहुँचें, अमेरिका में पहुँचें और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो करें। लेकिन मैं ये बात सामने लाना इसलिए जरूरी था कि ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि ये लोग किस तरीके से लोगों को ट्रेस करते हैं। मतलब इमरान रियाज क्या कोई दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो आपसे पकड़े नहीं जाते, रोजाना हमले कर रहे हैं, मुकम्मल आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी नाकाम है। आप क्यों लोगों को इस तरह से कर रहे हैं? आप क्यों मतलब लोगों के मतलब है कि वो झांक झांक के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपकी औकात तो इतनी है, आपको ये नहीं पता कि बंदा किधर है, पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है। वो जैसे भी गए उन्होंने बिल्कुल सही किया। आप जैसे दरिंदों, खूनख्वार दरिंदों से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इंसान कोई भी चीज कर सकता है। और इमरान रियाज के बारे में ये जो चीज डेवलपमेंट जो हुई, जो ईमेल के हवाले से, तो इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी था कि सबको पता हो कि वो बेचारे भाई से गलती हुई अरशद शरीफ से, कि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो है वो सिक्रेसी में चले गए, जो कि शायद एक अच्छा फैसला इस हवाले से भी नहीं था। जितने आप सामने हो, जितने नुमायां हो, लोगों को पता हो, ये भी आपका एक सेफ्टी का एक सेफ गार्ड होता है, आप यूं कह लें, एक पहलू होता है आपकी सेफ्टी का भी। तो ये चीज सामने लाना बहुत जरूरी था कि आईएसआई के दरिंदे मतलब है कि जानवरों की तरह उनका पीछा कर रहे हैं और वो उनकी जान के पीछे हैं। और यकीनी तौर पे दुनिया भर के सहाफ़ी जो हैं वो इमरान रियाज के साथ होंगे। इख्तलाफ करें, हजार बार करें, ये बात मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, लेकिन जीने का हक किसी को है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना ये बहुत गलत बात है, ये बदतरीन जुर्म है और हमारे इदारे इस जराइम में बार बार मुलव्वस पाए गए हैं। हम अपना नाम दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं। इस सिलसिले को रुकना होगा। इस सिलसिले, इन कोशिशों के खिलाफ आम लोगों को आवाज उठानी होगी, आम शहरियों को आवाज उठानी होगी कि इस तरीके से सहाफियों को हरासा किया जाता है और ये चीजें की जाती हैं। इस हवाले से कुछ और डिटेल्स भी हैं कि अमेरिका के अंदर जो बाज लोग जो है वो इमरान रियाज के हवाले से कोई नेगेटिव बातें भी करते हैं, कुछ खदशात भी हैं लोगों को। इस हवाले से भी मैं अगले किसी व्लॉग के अंदर आपके सामने तफसीलात रखूंगा कि वो खदशात क्या हैं और उनकी सच्चाई या हकीकत क्या है। हकीकत तो खैर उस तरह से आप नहीं कह सकते, दोनों तरह अतराफ की बातें आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। तो ये सूरत हाल है। आप दुआ कीजिए सबकी सेफ्टी के लिए, इमरान साहब की भी और बाकी सब पाकिस्तानियों की भी। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है।